30 सेकंड में आप इस वीडियो को छोड़कर नहीं जा पाएंगे। मैं आपकी इच्छा शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा हूं। मैं चुनौती दे रहा हूं उस अरबों डॉलर के सुपर कंप्यूटर को जो इस वक्त आपके अंगूठे की हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है। क्या आपको सच में लगता है कि इस वीडियो पर आना आपका अपना फैसला था? दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स ने मिलकर तिजोरी नहीं बल्कि आपका दिमाग हैक किया है। चलिए देखते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा अपराध द अटेंशन इकोनॉमी है क्या। साल 1971 में इंटरनेट और स्मार्टफोन के आने से दशकों पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन ने एक डरावनी चेतावनी दी थी। जिस दुनिया में जानकारी बहुत ज्यादा होगी वहां सबसे दुर्लभ चीज जानकारी नहीं बल्कि इंसान का ध्यान होगा। हम आज उसी दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। डेटा के मुताबिक हर एक मिनट में यूट्यूब पर 500 घंटों से ज्यादा का वीडियो कंटेंट अपलोड हो रहा है। आज एक आम इंसान का एवरेज स्क्रीन टाइम लगभग 6 से 7 घंटे हो चुका है। यानी आप जिंदगी का 1/3 हिस्सा सिर्फ स्क्रीन टाइम को देखकर गुजार रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च के मुताबिक साल 2000 में इंसानों का अटेंशन स्पैन 12 सेकंड था, जो आज घटकर सिर्फ 8.25 सेकंड रह गया है। यानी एक गोल्ड फिश से भी कम। बेहतर कैमरा बनाने की नहीं बल्कि आपको 5 सेकंड और स्क्रीन पर रोकने की है, क्योंकि जब आप 5 अरब इंटरनेट यूजर्स 5-5 सेकंड एक्स्ट्रा रुकते हैं तो वह समय अरबों डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया ऐप्स को डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स ने ऐप का इंटरफेस किसी लाइब्रेरी की तरह नहीं बनाया बल्कि एक कैसीनो की स्टॉल मशीन की तरह बनाया है। इस तकनीकी को साइकोलॉजी में कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड। जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि अगला वीडियो कौन सा होगा। शायद कोई फनी मीम, शायद कोई दुखद खबर या शायद कुछ और भी। हमारा दिमाग इसी अनिश्चितता के कारण डोपामाइन नामक एक केमिकल रिलीज करता है। यह वही केमिकल है जो जुए और नशे की लत लगाता है। साल 2006 में एजा रस्किन नामक एक डेवलपर ने एक फीचर बनाया था इनफाइनाइट स्क्रॉल, यानी पेज कभी खत्म नहीं होगा, बस स्क्रॉल करते जाइए। सालों बाद एजा रस्किन ने खुद दुनिया के सामने आकर अफसोस जताया और कहा, मैंने एक ऐसा फीचर बनाया जिसने इंसान के रोजाना कीमती करोड़ों घंटे सिर्फ नीचे स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिए। एक रिसर्च के अनुसार एक आम इंसान दिन भर में कम से कम 96 से 150 बार अपना फोन सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करने के लिए उठाता है। नोटिफिकेशन का लाल रंग कोई इत्तेफाक नहीं। न्यूरोसाइंस के मुताबिक लाल रंग हमारे दिमाग को खतरे या तुरंत एक्शन लेने का सिग्नल देता है। इसके बाद ऑटो प्ले फीचर आपकी बची कुची इच्छा शक्ति को भी मार देता है। वीडियो खत्म होने से पहले अगला वीडियो शुरू हो जाता है। फैसला आपका नहीं, एल्गोरिदम का था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माइकल कोसिंस्की ने एक ऐतिहासिक रिसर्च की थी। इस रिसर्च के आंकड़े आपको चौंका देंगे। आपके सिर्फ 70 लाइक को ट्रैक करके एआई आपके दोस्त से बेहतर आपकी पर्सनालिटी बता सकती है। आपके 150 लाइक देखकर एआई आपके माता पिता से बेहतर आपके राज जान सकती है। और आपके 300 लाइक ट्रैक करने के बाद एल्गोरिदम आपके जीवन साथी से भी बेहतर यह जान सकता है कि आप अगला पल क्या करेंगे। आज के इस आधुनिक एआई रिकमेंडेशन सिस्टम जैसे टिकटॉक या इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम सिर्फ यह नहीं देखता कि आपने क्या लाइक किया, वह यह देखता है कि आप किसी वीडियो पर 0.1 सेकंड का पॉज भी क्यों लिया। अगर आप किसी रील पर सिर्फ 3 सेकंड के लिए रुके तो एल्गोरिदम यह समझ लेता है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है। नेटफ्लिक्स का 80% व्यूअरशिप उनके एआई रिकमेंडेशन इंजन से आता है। आप मनपसंद कंटेंट नहीं चुन रहे हैं, कंटेंट आपको चुना रहा है। MIT की 2018 की एक केस स्टडी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इस स्टडी के मुताबिक ट्विटर और सोशल मीडिया पर झूठी खबरें असली खबरों के मुकाबले 6 गुना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एल्गोरिदम का एक मकसद है, आपको ऐप्स पर रोक कर रखना। और इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा देर तक जो चीज बांध कर रखती है वह है गुस्सा और नफरत। इसे कहते हैं फिल्टर बबल या इको चैम्बर। एल्गोरिदम आपको लगातार वही दिखाता है जो आपकी सोच से मेल खाता है। अगर आप एक खास विचारधारा को पसंद करते हैं
तो आपकी पूरी फीड वैसी ही हो जाएगी, आपको लगेगा कि पूरी दुनिया ही ऐसी है। परिणाम यह होता है कि समाज में बढ़ती नफरत, ध्रुवीकरण और डिप्रेशन जैसे किस्से बढ़ने लगते हैं। आज कई देशों में डेटा प्रोटेक्शन और टेक कंपनियों की जवाबदेही को लेकर सख्त कानून बनाए जा रहे हैं, क्योंकि यह अब सिर्फ मनोरंजन का नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। पिछले 20 सालों में एल्गोरिदम सिर्फ आपकी जेब में मौजूद स्क्रीन तक सीमित था, लेकिन अगले 10 साल खेल पूरी तरह बदलने वाला है। एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसानी दिमाग में कंप्यूटर चिप लगाने का सफल ट्रायल पूरा कर लिया है। इसका मतलब है कि भविष्य में आपको स्क्रॉल करने के लिए उंगली की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ सोचेंगे और स्क्रीन बदल जाएगी। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, अगर आज स्क्रीन आपके बाहर है, तब उसने आपके दिमाग को इस कद्र गुलाम बनाकर रखा है। कल जब एल्गोरिथम सीधे आपके न्यूरॉन से जुड़ जाएंगे, तब आपकी स्वतंत्रता का क्या होगा? भविष्य का सबसे अमीर इंसान वह नहीं होगा जिसके बैंक खाते में अरबों डॉलर हैं, बल्कि वह होगा जो यह तय कर सकेगा कि उसका ध्यान कहाँ जाएगा। यह लड़ाई जमीन की नहीं है, यह लड़ाई तेल या पैसे की भी नहीं है, यह इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई है आपके अपने दिमाग पर, आपके हक की। एल्गोरिदम हर दिन स्मार्ट हो रहा है, सवाल यह है कि आप अपने दिमाग के मालिक बन पा रहे हैं या नहीं। कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।